तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। कौन सा क्वेश्चन बोलो? 9 क्वेश्चन, 7, 8, 9, ओके। उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमने बच्चों को दिया और बच्चे रोने लग गए। 10 क्वेश्चन क्या करते हो यार, ये क्या हो गया ये? चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10th, y इज इक्वल टू x e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। यही ना 10th क्वेश्चन? अच्छा, 1/√x³ है क्या? ओके, y इज इक्वल टू 1/√x³। तो क्या करोगे इसको? सबसे पहले तो y अपॉन x टू द पावर 3/2 मीन्स y इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 3/2। फिर टेकिंग डी डी एक्स इन बोथ साइड, डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 3/2। आपके पास में फर्स्ट फॉर्मूला डी डी एक्स एक्स टू द पावर n दिख रहा है, डी डी एक्स एक्स टू द पावर n x n माइनस 1। उस बेसिस पर आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n मतलब माइनस 3/2 x माइनस 3/2 माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/2 x टू द पावर माइनस 5/2। यहां बच्चों एलसीएम आ जाएगा ना 2, तो -3 -2 -5 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर 10 के बाद में 11th क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू x e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। मतलब f1 अपॉन f2 के फॉर्म में दिख रहा है। मैंने समझाया था कि f1 अपॉन f2 के फॉर्म में यदि दिखता है क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाया करो, पहले सोचा करो कि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या यदि सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो उसको। ये हो रहा है, ये जाएगा y इज इक्वल टू x e टू द पावर x अपॉन x माइनस 1/x, x कैंसिल, y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस x टू द पावर माइनस 1। अब टेकिंग डी डी एक्स इन बोथ साइड, डी डी एक्स वाई, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस x टू द पावर माइनस 1 dy बाई डी एक्स। बच्चों यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? 6 नंबर का, डी डी एक्स F1 माइनस F2 क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ F1 माइनस डी डी एक्स ऑफ F2। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर एक्स माइनस, यहाँ पर बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा डी डी एक्स एक्स टू द पावर n x n माइनस 1। तो आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर log x होल अपॉन x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू, इसको भी पहले डिवाइड कर लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एक x ये भी कैंसिल हो गया, तो फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस
2 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस 3 log x. अब टेकिंग डी डी एक्स इन बोथ साइड, डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट हैंड साइड पर डी डी एक्स करोगे तो किस फॉर्म में दिख रही है? f1 प्लस f2 प्लस f3. तो क्या करोगे? सेपरेट सेपरेट, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -2 प्लस डी डी एक्स 2x -1 प्लस डी डी एक्स ऑफ 3 log x. अब बच्चों dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन -2 x टू द पावर -2 -1, -2 -1 मतलब -3 प्लस यहाँ पर जाएगा डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, तो कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, तो 2 बाहर हो गया और किसका डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर -1 का. यहाँ पर लग जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला, तो जाएगा -1 x टू द पावर -1 -2 आ जाएगा प्लस 3 बाहर आ गया, यहाँ भी वही लगेगा डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है? 1/x. तो फाइनली बच्चों आपका आंसर आ गया यहाँ पर -2x टू द पावर -3 -2x टू द पावर -2 प्लस 3x टू द पावर -1. राइट? क्या आंसर आ गया यहाँ पर? -2x टू द पावर -3 -2x टू द पावर -2 प्लस 3 इंटू x टू द पावर -1. ये आ जाएगा. राइट? कॉपी कर लीजिएगा. नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक्स क्यूब लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स. इसको तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, दोनों तरफ डी डी एक्स ले लीजिए तो फॉर्मूला अप्लाई जाएगा, ये F1 और ये F2. तो ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स. तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का, डी डी एक्स ऑफ F1 इंटू F2, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो ये जाएगा dy बाय डी एक्स. आई थिंक 8th फॉर्मूला होगा ये, शायद 7th फॉर्मूला होगा. तो ये जाएगा F1 एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. तो यहाँ पर जाएगा dy बाय डी एक्स एक्स क्यूब. डी डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है बच्चों? 1/x प्लस लॉग एक्स. यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा 3x 3 -1 मतलब स्क्वायर, एक x कैंसिल हो गया तो dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस 3 log x. वैसे बच्चों मैंने तुम लोग को, वैसे तो आंसर आ गया यहाँ पर, ये आंसर है, लेकिन मैंने बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जब लिए थे तो एक प्रॉपर्टी बताई थी तुम लोग को, log m टू द पावर n log m. जब log m टू द पावर n ये होता है तो n log m को ये लिखते हैं, तो n log m को भी ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा? 3 log x n log m ये लिख सकते हैं. तो अपन क्या आ जाएगा आंसर? ऐसा भी लिख सकते हैं. ये आंसर ऐसा भी लिखा जाता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस log x क्यूब, ऐसा भी लिखा जाता है इस प्रॉपर्टी की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th है
y इज इक्वल टू e टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। ये है क्वेश्चन। तो या तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिफ्रेंशिएट कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू लॉग x डी डी एक्स वाई डी डी एक्स ई टू द पावर x प्लस e टू द पावर x लॉग x dy बाई डी एक्स। बच्चों डी डी एक्स क्या दिख रहा है, f1 प्लस f2, तो 6 फॉर्मूला अप्लाई होगा, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी डी एक्स ऑफ f2, पहले ये अप्लाई होगा। अब dy बाई डी एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर x क्या होता है, प्लस यहां पर डी डी एक्स f1 इंटू f2, f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस, ये बच्चों देखो ई टू द पावर x डी डी एक्स लॉग x, इसको लिख सकते हैं ई एक्स, डी डी एक्स लॉग x 1 बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू डी डी एक्स ई टू द पावर x ई टू द पावर x डी वाई बाई डी एक्स। आंसर लिखने के लिए थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, तो ई टू द पावर x को कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स मतलब x टू द पावर -1 प्लस लॉग x, यह आंसर हो गया, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x प्लस x टू द पावर 4 cos x। चलिए साइन x और cos x फंक्शन भी आ गए। अब डी डी एक्स ऑफ y, यहां पर विपन करेंगे डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x साइन x प्लस x टू द पावर 4 cos x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। डी डी एक्स ये देखो बच्चों f1 प्लस f2, इस पूरे को f1 अज्यूम कर लो, इसको f2, तो 6 फॉर्मूला लग जाएगा, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी डी एक्स ऑफ f2। अब dy बाई डी एक्स, अब देखो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो रहा है, डी डी एक्स f1 इंटू f2 f1 f2, तो f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1, ये अभी अपन ने इसका किया है, फिर प्लस, फिर इसके आगे ये भी है, ऐसी है डी डी एक्स f1 इंटू f2, तो f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1, तो dy बाई डी एक्स। बच्चों ये e टू द पावर x, डी डी एक्स साइन x का फॉर्मूला मैंने बताया आपको cos x, डी डी एक्स साइन x क्या बताया cos x प्लस साइन x, डी डी एक्स ई टू द पावर x क्या बताया था e टू द पावर x सेम प्लस, अब यहाँ पर x टू द पावर 4, डी डी एक्स cos x मैंने बताया आपको माइनस साइन x प्लस cos x, डी डी एक्स x टू द पावर 4 फर्स्ट फॉर्मूला 4 x टू द पावर 4 माइनस 1 क्यूब। अब आंसर लिखते समय भले ही आप चाहो तो cos x कॉमन निकाल कर और sin x कॉमन निकाल के आंसर लिख सकते हो, या e टू द पावर x को भी कॉमन निकाल कर आंसर लिख सकते हो, वो अलग बात है, पर सॉल्व तो हो गया है। यदि मान लीजिए आपको आंसर लिखना है और
चलिए, तो यहाँ पर आंसर लिखने में अपन dy बाय डी एक्स। अब यदि आपकी इच्छा हो रही है कि सर अपन cos x वाली टर्म को जो है उसमें से cos x कॉमन निकाल लेते, ऐसा कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos x को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा e टू द पावर x, और यहाँ पर कितना बचेगा प्लस 4x क्यूब प्लस, अब बाकी जो बचा उसमें से sin x को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा e टू द पावर x, है ना, और यहां पर जाएगा माइनस x टू द पावर ऑफ 4। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1। अब जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो ऐसा करते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x प्लस e टू द पावर x अपॉन 1। ये बच्चों गलत है, ऐसा नहीं करते हैं, हाँ ऐसा नहीं करते हैं। न्यूमरेट सिंगल जब डिनोमिनेटर में रहता तो डिवाइड कर सकते हो, इसमें तो आपका f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला अप्लाई होगा ही। तो अब आप करिए डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1। तो डी डी एक्स f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, डी डी एक्स f1 अपॉन f2, f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1 माइनस f1 डी डी एक्स ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर। f1 का मतलब न्यूमरेटर और f2 का मतलब डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स। डी डी एक्स f1 अपॉन f2 फॉर्मूले के बेसिस पर, f2 मतलब x प्लस 1, डी डी एक्स ऑफ f1 मतलब e टू द पावर x माइनस फिर f1 e टू द पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 मतलब x प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 हो जाएगा, और डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्या जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स एक्स प्लस 1, तो ये f1 प्लस f2 दिख रहा है, तो पहले f1 मतलब x का डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स एक्स कितना होगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, तो कितना जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 0 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। अब 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा, तो आप चाहो तो dy बाई डी एक्स ई टू द पावर x को कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ये देखो प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो x ई टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन 17, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चन ज़्यादा करने का रीज़न भी ये रहता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो बच्चों टेकिंग डी डी एक्स इन बोथ साइड, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ
2x² माइनस 4 अपॉन 3x² प्लस 5 dy बाय dx। dx f1 अपॉन f2 है ना, f2 मतलब 3x² प्लस 5 इंटू ddx ऑफ f1 मतलब 2x² माइनस 4 माइनस फिर f1 2x² माइनस 4 इंटू ddx ऑफ f2 मतलब 3x² प्लस 5 होल अपॉन 3x² प्लस 5 होल स्क्वायर। तो dy बाय dx यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन बच्चों ddx 2x², क्योंकि ये ddx f1 माइनस f2 लिखा ना, तो इसका अब तो आपको बनना चाहिए डायरेक्ट ddx कांस्टेंट इंटू फंक्शन, तो कांस्टेंट इंटू ddx ऑफ फंक्शन माइनस 4 का कितना जाएगा 0 माइनस 2x² माइनस 4। यहाँ पर क्या होगा ddx f1 प्लस f2, तो ddx f1 3 इंटू ddx ऑफ x² प्लस अकेले 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 होल अपॉन 3x² प्लस 5 होल स्क्वायर। इसका मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3x² प्लस 5, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 इंटू ddx x² 2x माइनस 2x² माइनस 4, फिर यहाँ जाएगा 3 इंटू ddx x² 2x होल अपॉन ये जाएगा 3x² प्लस 5 होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो dy बाय dx इज इक्वल टू कितना जाएगा ये 4x, इस पर मल्टीप्लाई होगा 12x³ प्लस 4x इंटू 5 20x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 6x है, तो जाएगा 12x³ माइनस फिर 6x इंटू 4 24x होल अपॉन 3x² प्लस 5 होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20x प्लस 24x 44x हो जाएगा अपॉन 3x² प्लस 5 स्क्वायर। खोदा पहाड़ और निकली चुईया, इतना सारा किया आंसर जरा सा कॉपी करो। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x log x। अभी तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, ddx ऑफ y ddx ऑफ साइन x log x dy बाय dx ddx f1 इंटू f2 f1 इंटू ddx ऑफ f2 प्लस f2 इंटू ddx ऑफ f1। क्यों भाई, तो dy
नेक्स्ट, बोर्ड भी कभी कभी मजा लेता है, dy बाई डी एक्स, ये कितना जाएगा साइन एक्स प्लस डी डी एक्स लॉग एक्स बच्चों, सॉरी साइन एक्स इंटू डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी डी एक्स साइन एक्स कॉज एक्स। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन x। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो f1 अपॉन f2 करके भी कर सकते हो क्योंकि अब तो फॉर्मूले पता है, या फिर 1 बाई एक्स को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -1। तो ऐसा करने से ये जो क्वेश्चन है ये जैसा हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x टू द पावर -1। अब ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स ऑफ e to the power x into x to the power -1 dy by dx ddx f1 into f2 f1 into ddx of f2 plus f2 into ddx of f1 dy by dx e to the power x ddx x to the power -1 x to the power -1 -2 प्लस x to the power minus ddx e to the power x e to the power x dy by dx। अब आप बच्चों चाहो तो e to the power x को कॉमन निकाल के आंसर लिख सकते हो, पर ये अभी फिलहाल है माइनस e to the power x अपॉन एक्स स्क्वायर और ये है प्लस e to the power x अपॉन x। तो जनरली आंसर अच्छा लिखना चाहिए, तो इसलिए पहले प्लस वाले को लिख दो e टू द पावर x अपॉन x माइनस e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। वैसे तो ये आंसर हो गया है, पर यदि आपकी और इच्छा कर रही है तो कर लीजिएगा अपनी इच्छा पूरी, e टू द पावर x को कॉमन निकाल लीजिएगा, अंदर हो जाएगा आपका एलसीएम एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा x -1। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको एक स्टेप और आगे सॉल्व करना अच्छी बात है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब आपके दिमाग में आ रहा है, मुझे मालूम है कि सर इसको f1 अपॉन f2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लो, दोनों तरफ डी डी एक्स करो, ए लड़की दोनों तरफ डी डी एक्स करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो f1 अपॉन f2 हो गया। पर मैं नहीं करूँगा ऐसे, मैं तो क्या करूँगा कि मुझे फंक्शन दिख रहा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री मुझे बनती है, तो मैं तो क्या करूँगा उसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करके करूँगा मैं। तो क्या करूँगा मैं, इसको अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं करूँगा मैं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड कर दूंगा। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये हो जाएगा साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो बच्चों ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू, ये हो गया साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है ना भाई, तुमने 10th में पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1।
तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और मैंने लिखवाया भी था तुम लोग को बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर। तो ये क्या हुआ फिर, एक साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू, अब सेपरेट डिवाइड कर सकते हो आप, 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, y इज इक्वल। अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा हो रहा है, अरे वो मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, इसलिए यदि मुझे करना होता थोड़ा एक आध स्टेप को मैं गड़बड़ कर देता, शॉर्ट कर देता ना। ये हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉट एक्स। अब एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया तो डिफरेंशिएट डायरेक्ट हो जाएगा, दोनों तरफ डी डी एक्स कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो F1 माइनस F2 वाला तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों ये शीट बनी ही ऐसी है कि इसको क्वेश्चंस करोगे तो फॉर्मूले याद होते हैं। तो अब देखो आप यहाँ पर ये कॉसेक एक्स और कॉट एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैंने आपको डी डी एक्स कॉसेक एक्स का फॉर्मूला बताया है। अच्छा, और यदि ये याद नहीं होंगे तो फिर आपको इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। डी डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आपका आंसर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक कॉसेक एक्स को कॉमन निकाल लो, है नेक्स्ट बोर्ड पे जाना ही पड़ेगा मेरे को। तो ये हो गया बच्चों माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कुल मिलाकर आपका डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉसेक एक्स को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये आपका आंसर हुआ। पर इस क्वेश्चन में फायदा ये मिल गया, दो फॉर्मूले और याद हो जाएंगे आपको। दो कौन कौन से, यही वाला डी डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो कॉपी कर लीजिएगा।